अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। YouTube पे मैंने ये प्रश्न पूछा था, 21,000 लोगों ने उसका उत्तर दिया था। केवल 6% लोग ऐसे हैं जिनका उत्तर सही था, बाकी सभी का उत्तर गलत था। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इन प्रश्नों को ढंग से देखा करो। ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन होगा। ऑप्शन जो 4th है वो इसका सही उत्तर होगा, और केवल 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है। तो आपको तैयारी करनी है तो अच्छे से तैयारी करनी है, सोच समझ कर उत्तर दिया करो। ये जो 6% लोग हैं ये वही लोग हैं जो सिलेक्शन ले जाते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन सही उत्तर होगा। 22 जून 1880 चित्तौड़गढ़ के रश्मि परगना मातरकुंडिया नामक स्थान पर यह हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम संगठित और व्यापक किसान आंदोलन कौन सा था, तब आपको बिजोलिया किसान आंदोलन उत्तर करना है, नहीं तो इसका मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन ही उत्तर होगा, ध्यान रखना है। अगला है कि पद्मावत के लेखक अनुसार सिंघल द्वीप की रानी थी। आराम से उत्तर दो, अच्छे से सोच समझ के। जल्दबाजी करोगे मैं गारंटी लेता हूं गलत उत्तर दोगे। आराम से सोचो समझो आराम से। पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। सिंघल द्वीप श्रीलंका की रानी पद्मिनी थी, पद्मावती नहीं थी, रानी पद्मिनी उनका नाम था, आपको ध्यान रखना है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार सिंघल द्वीप श्रीलंका की रानी पद्मिनी थी। ऑप्शन 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट ऑप्शन 1 पे गए हैं, ऑप्शन 1 उत्तर सही किया है। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। ऐसे अगला प्रश्न है कि अकबर ने उदयपुर जीतकर इसका नाम क्या रखा था? अकबर उदयपुर जीत जाता, इसका नाम क्या रखा था? ऑप्शन 1 है फतेहाबाद। धर्मत विजय पश्चात औरंगजेब ने धर्मत का नाम फतेहाबाद या फतेहाबाद रखा था, तो ये तो सही नहीं होगा। खेराबाद, सिवाना दुर्ग बाड़मेर जो हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहलाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। तो सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रखता है अलाउद्दीन खिलजी। खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जीतकर अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ सौंप देता है, इसका नाम खिजराबाद रखता है। तो ऑप्शन 4 हमारे पास बचा मोहम्मदाबाद। अकबर उदयपुर जीतकर इसका नाम मोहम्मदाबाद रखता है। देखो इस तरह से आपको कोई नहीं बताने वाला है जैसे मैं बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे से देखा करो, अच्छे से स्टडी करा करो। आपके दोस्त हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें, उनको वीडियो शेयर करा करो ताकि वो भी सिलेक्शन ले, अच्छी चीज़ें पढ़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। राजस्थान में मामा भांजा की 10 खंभों की छतरी कहाँ है जिसका निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया था? धन्ना भीमा की छतरी, जिसे मामा भांजा की छतरी कहते हैं, 10 खंभों की छतरी है। निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह राठौड़। तो अजीत सिंह राठौड़ कहाँ के हो गए? अजीत सिंह राठौड़ तो मारवाड़ के हो गए, तो ये जोधपुर में है। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में है, लोहा पोल पर ये छतरी बनी हुई, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, राव जोधा ने जिसका निर्माण करवाया था। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर जो स्थित है, कई बार मैं आपको बताता रहता हूँ। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं, जिसे मैं आपको कई बार बताता हूँ। राजस्थान का या मारवाड़ का ताजमहल कौन सा कहलाता है? जसवंत थड़ा कहलाता है। तो इस तरह के प्रश्न बनते एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जोधपुर, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत आपको बताना है। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव रहे हैं उनके काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या ये कथन सही है क्या? अगला है कि विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। जो विग्रहराज चतुर्थ है उन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी, आपको ध्यान रखना है। तो ये सही है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम नाट्यरंबा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय घोड़े का नाम नाट्यरंबा था, बिल्कुल सही है। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब या तो पहला सही है या चौथा सही है, दोनों सही नहीं हो सकते। अब आपको बस इतना ध्यान देना है कि विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहेंगे या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल को कहेंगे। तो विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। चौथा गलत इसमें हो जाएगा। अगला है कि किस राजपूत शासक ने आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था?
आमेर के मीणाओं को हराया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया? कौन राजपूत शासक था? दुले राय था क्या? दुले राय या तेजकरण ने तो कछवा राजवंश की स्थापना की थी। पृथ्वीराज कछवा था क्या? ये पृथ्वीराज कछवा वही हैं जिन्होंने खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे राणा सांगा का साथ दिया था, जिन्होंने आमेर को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था और आमेर 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये भी नहीं है। राजा भारमल जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आमेर का प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अंतिम हमारे पास बचता है काकिल देव। काकिल देव इसका सही उत्तर होगा। काकिल देव सही उत्तर होगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो ध्यान जरूर रखने हैं, काफी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। जल महल का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? जल महल कहाँ है? जयपुर में है। निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने शुरू करवा दिया था। पूछा गया है कि निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया? निर्माण कार्य पूर्ण उसने करवाया जिसने जयपुर में हवा महल बनवाया था। हवा महल किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो उत्तर इसका हमारे पास सही हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। एकीकरण के किस चरण में राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? एकीकरण के टोटल 7 चरण थे। कौन से चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था आपको बताना है। तो एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। 3-4 प्रश्न यहीं से आसपास से बनते हैं। एकीकरण के किस चरण में हुआ? राजस्थान को राजस्थान नाम किसने दिया था? राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। ये सारे नाम की हम बात करें कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा टोड ने दिए थे। राजपूताना पूछ ले तो जॉर्ज थॉमस करना है। अगर आपसे पूछे राजपूताना नाम किसने तो जॉर्ज थॉमस करना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वितीय चरण। देखो, राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह प्रश्न भी पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलती है? डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिलती है। सर्च करना टेलीग्राम पर डेनियल क्लासेस, आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? हरिभाई किंकर ने की थी। ऑप्शन सेकंड होगा, हरिभाई किंकर। साधु सीताराम दास थे, उन्होंने मित्र मंडल संगठन की स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखना है, मित्र मंडल संगठन की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने की थी। पथिक की बात करें, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, किसके समाचार पत्र हैं? विजय सिंह पथिक के हैं। वोट आर द इंडियन स्टेट्स किसकी पुस्तक है? वोट आर द इंडियन स्टेट्स किसकी पुस्तक है? विजय सिंह पथिक की पुस्तक है, जिन्होंने झंडा गीत भी दिया था। किसकी है? विजय सिंह पथिक। वोट आर द इंडियन स्टेट्स, जिन्होंने झंडा गीत भी दिया था। मोतीलाल तेजावत कौन थे? आदिवासियों के मसीहा थे, बावजी कहलाते थे, आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री नामक बुक भी इन्होंने लिखी थी। और माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा गीत जिन्होंने लिखा था, माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा गीत लिखा था। बाबूजी को किसका वंशज माना जाता है? पहले आप तसल्ली से आराम से गलत कर लो, मेरे को पता आप गलती करने हो। बाबूजी को किसका वंशज माना जाता है? राव सिंह का वंशज लक्ष्मण के अवतार है। राव सिंह के तो वंशज हैं, लक्ष्मण के अवतार हैं। ऑप्शन दूसरा सही होगा। वंशज पूछा तो राव सिंह के वंशज, अवतार पूछेगा तो लक्ष्मण के अवतार आपको करना है। पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? आशिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। देव नारायण जी की फड़ भोंपो द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? देव नारायण जी की फड़, देखो देव नारायण जी राजस्थान के लोक देवताओं में शानदार तरीके से आपको करवाए थे, ट्रिक के साथ शानदार तरीके से करवाए थे। जिसने भी वीडियो लोक देवता वाले देखे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% उनको सब कुछ याद होगा। तो देव नारायण जी की फड़ भोंपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र, आपको ध्यान रखना है। शब्द किसकी रचना है? शब्द किसकी रचना है? अरे घासरी रोटी, मिंजर, पिथल और पाथल
किसकी रचनाएं हैं? कन्हैयालाल सेठिया की रचना, जो सुजानगढ़ चुरू के थे, तो उन्हीं की शब्द है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान का प्रथम शाखा चित्तौड़ में हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। शाखों के बारे में कई बार मैंने आपको बताया है, 1301, 3, 8, 11, 13, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। 1301, 3, 8, 11, 13, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। ध्यान रखना है। शाका क्या होता है? योद्धा होता है। जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है वो केसरिया करेगा। पीछे से महिलाएं जोहर करती हैं। इन सब को मिला के हम शाका कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। क्या ये सही है क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी, उसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। आना सागर झील का निर्माण अजय राज ने करवाया था। अजय राज ने अजमेर शहर बसाया था। गढ़बीठली, बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़बीठली कहते हैं। लेकिन आना सागर झील तो अर्णोजी या अनाजी ने बनाई थी, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें यह भी गलत हो जाएगा, अर्णोराज या अनाजी ने बनाई थी। तो उपरोक्त सभी कथन इसके गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। हर्षत माता का मंदिर कहाँ है? आपको बताना है हर्षत माता का मंदिर कहाँ है। अच्छा, चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। वहीं पर हर्षत माता का मंदिर भी है। हर्षत माता का मंदिर कहाँ है? दौसा में ही है। चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी दौसा में ही है। ऑप्शन 4 सही होगा। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है? 2 प्रश्न बनते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है। गोविंदगिरी हम पढ़ चुके हैं कई बार, संभ सभा की जिन्होंने स्थापना की थी 1883 में सिरोही में। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है। गांधी जी ने किसे बताया है? यंग इंडिया में बताया था। किसे बताया था? नीमूचड़ा हत्याकांड को बताया था। अलवर वाला नीमूचड़ा हत्याकांड आपको ध्यान रखना है। इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी के तो चंग, ढप, कच्ची घोड़ी, ये इस तरह के नृत्य प्रसिद्ध है। मारवाड़ का भी नहीं है, वहाँ का डांडिया है। झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य पूछे तो झालावाड़ का प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। एकलिंग जी का मेला कब लगता है? एकलिंग जी का मेला कब लगता है आपको बताना है। एकलिंग जी का मेला कब लगता है? देखो, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव, नागदा, उदयपुर में है। निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। चारों तरफ परकोटे का पूछे तो मोकल ने बनाया था। ऐसा पूछा जाता है कि इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? रायमल ने दिया था। और आज आपके लिए मैं एक अच्छा सा प्रश्न लाया हूं कि एकलिंग जी का मेला लगता कब है, आपको बताना है। तो फाल्गुन की कृष्ण तेरस को लगता है। ऑप्शन 3 सही होगा। फाल्गुन की कृष्ण तेरस को एकलिंग जी का लगता है। कहाँ लगता है? मेवाड़ में, उदयपुर में लगता है, आपको ध्यान रखना है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जैसलमेर उत्तर नहीं करना है, जोधपुर को कहते हैं। सन सिटी जोधपुर को कहते हैं। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। कौन सा मंदिर मेवाड़ का खजुराहो या राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहलाता है? मेवाड़ का खजुराहो कह दो या राजस्थान का दूसरा खजुराहो कह दो। अगर राजस्थान के खजुराहो की बात करेंगे तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है मेवाड़ का खजुराहो या राजस्थान का दूसरा खजुराहो कौन सा कहलाता है? जगत का अंबिका मंदिर कहलाता है, जिसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। जगत का अंबिका मंदिर उदयपुर वाला, आपको ध्यान रखना है। तो ये 20 प्रश्न हो गए। कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि सर मेरे 20 में से इतने प्रश्न सही हुए। ईमानदारी से आपको बताना है, अच्छे से बताना है।